guys, hi, this is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu। कैसी चले मेरे बच्चों जिंदगी? People, welcome back to the NCERT Solution Series और आज हम एक ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, that is Human Eye and the Colorful World। मजा आ जाएगा आज तो, क्योंकि बच्चों आज से ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड का एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट हो रहा है। इन टेक्स्ट की जो भी आपके चैप्टर के बीच के सवाल हैं और जो आपके एक्सरसाइज के सवाल हैं सबको कंप्लीट करने वाले हैं हम, है ना। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर आपने क्या आपने टॉपिक डिटेल्स में पढ़ाया है, तो बिल्कुल पढ़ाया है यार, इस बारे में आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। डेफिनेटली वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर टॉपिक व्हिच इज कमिंग इन योर सीबीएसई अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, और एक घंटे का सेशन लेके मजेदार तरीके से पढ़ाया हुआ है। Definitely check it out with clear visualizations and everything. Human and the colorful world, refraction through a prism कर लिया है, dispersion through a prism कर लिया है, total internal reflection, rainbow formation कर लिया है, atmospheric refraction and applications कर लिया है भाई, scattering of light भी कर लिया। उसके बाद हमने एक doubt session और menti quiz भी ले लिया था। Definitely do check out this playlist. You will find this playlist on the Vedantu's 9th and 10th YouTube channel for absolutely free. Go ahead and check that out. And also make sure that you subscribe the channel right away so that you do not miss out on any of the upcoming series which you missed out here in this scenario, है ना। और उसके अलावा जो भी बच्चे देखना चाहते हैं 2019 का प्लेलिस्ट वो भी देख सकते हैं। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन, जहां पे आपके पास ऑप्शन हो अनलिमिटेड लाइव क्लासेस विद द बेस्ट टीचर्स ऑफ द कंट्री एंड learn amazingly with super high level quizzes every single session, and make sure that you score 100% of marks as well, along with in class doubt solving and unlimited doubt solving and downloadable content as much as possible. People, you have to definitely check out the link in the descriptions below or in the pinned comment, and make sure that you apply the coupon code AKPRO to avail the best of the benefits out there। ठीक है, तो आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ह्यूमन आई चैप्टर से है। ये इन टेक्स्ट के जो चैप्टर के बीच में जो सवाल है, तो 4 मेजर सवाल है वो करने वाले हैं हम, और इनमें से बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पहला सवाल है, what is meant by the power of accommodation of the human eye? It's a very simple question but it's a very brilliant one। एक मार्क्स के लिए आपको बार बार आता है ये What is power of accommodation of eye, बट इस बार सिलेबस से निकाल दिया गया इसलिए नहीं आ रहा है, लेकिन जो बच्चे स्टेट बोर्ड्स में हैं जो एनसीईआरटी फॉलो करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन ये अगले साल दोबारा जो सिलेबस में आ जाएगा तो इट विल बी आस्क्ड एनीवेज। सो व्हाट इज द पावर ऑफ accommodation ऑफ द आई? जैसा कि आप जानते हो कि योर आईज कैन फोकस ऑन एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज इन फ्रंट ऑफ यू। फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुकिंग ऑन टू योर हैंड नाउ, योर हैंड इज इन फोकस, यू कैन सी ईच एंड एवरी लाइन, आपकी लकीरें आपको क्लियरली दिखती है। बट जैसे अभी आप उसके पीछे दूर देखोगे, यू विल बी एबल टू सी दैट एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज ब्लर्ड, बट द थिंग विच यू आर लुकिंग एट इज इन फोकस। So your eye has the ability to change its focus, to change its focal length, and that ability of human eye is called as power of accommodation of the human eye, right? So what is power of accommodation? एक मार्क क्या लिखना है? The ability of a human eye to change its focal length is called as the power of accommodation of the human eye. सिंपल एज दैट, करेक्ट। तो इसको चीजों को सिंपल लेना है, बहुत ही बढ़िया। तो दूर की चीजें हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तब भी आपका इमेज रेटिना पे बनेगा, तब भी आपको क्लियरली दिखाई देगा। और जब आपको कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तब भी आपका इमेज रेटिना पे ही बनेगा, क्योंकि आपको जो लेंस है वो अपना शेप चेंज कर देता है, जिसकी वजह से उसका फोकल लेंथ बदल जाता है और आपकी आंखें ठीक से देख पाती है। अगेन सम इन डेप्थ नॉलेज जस्ट टू गिव यू गाइस अ बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट अपने रेगुलर सेशन को देख लेना हमारा आप, ताकि आपको इन चीजों के बारे में डिटेल में समझ में आ जाए। ठीक है, मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। A person with a myopic eye cannot see objects beyond 1.2 meters distinctively. Makes sense? What should be the type of the corrective lens used to restore the proper vision? अगर सवाल 1 मार्क के लिए आता है तो आंसर इज pretty straightforward, concave lens। अगर एक इंसान को मायोपिया होता है जैसे मुझे है, जो मुझे दूर की चीजें नहीं दिखती हैं, we use concave lenses। अगर ये सवाल आता है आपको 2 या 3 मार्क्स ले, तो they are expecting you to make the diagram। ठीक है, तो कैसे बनाना डायग्राम? या तो ये आपका नॉर्मल ह्यूमन आई है। एक इंसान को जिसे मायोपिया होता है, उसके आंखों पर जब दूर से रेज आती हैं, जब कोई दूर की चीज देखने की कोशिश करते हो, जब दूर से रेज आती हैं तो जो लेंसेस होती हैं आंखों में, जो आपके लेंस हैं वो लाइट रे को कन्वर्ट जरूर करती है, क्योंकि हमारे आंखों में जो लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो कन्वर्ट जरूर करती है, लेकिन कन्वर्ट वो रेटिना पे नहीं कर पाती, वो रेटिना से पहले कन्वर्ट कर देती है। जब रेस कन्वर्ज होकर रेटिना पे पड़ेंगी तभी आपको चीजें क्लियरली दिखाई देंगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो रेटिना पे नहीं पड़ती है, रेटिना के सामने पड़ती है, आपको चीजें क्लियरली दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि भाई आपकी लेंस, आपकी आंखों का लेंस थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, रेटिना पे जाकर कन्वर्ज करने के बदले उससे पहले ही कन्वर्ज कर लिया, थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इन रेस को थोड़ा सा डाइवर्ज करके भेजना पड़ेगा, क्योंकि अभी स्टेट जब जाता है तो ऐसे कन्वर्ज हो जाता है, थोड़ा सा डाइवर्ज करके भेजोगे तो शायद कन्वर्ज होते होते रेटिना पे कन्वर्ज हो जाए।
इस वजह से हम एक डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। देख सकते हो यहाँ पे कॉनकेव लेंस को मैंने डाल दिया, मैं बना देता हूँ आपको यहाँ पे सबके सामने, ध्यान से देखना है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, तो ये देखो मैंने एक कॉनकेव लेंस को यहाँ पे रख दिया। इससे क्या हुआ, कॉनकेव लेंस को यहाँ रखने की वजह से क्या हुआ, जो भी लाइट रेस हमारे कॉनकेव लेंस पे पड़ी, क्योंकि कॉनकेव लेंस थोड़ा डाइवर्जिंग लेंस है, वो डाइवर्ज हो गई, वो लाइट रे डाइवर्ज हो गई थोड़ी सी। और क्योंकि वो डाइवर्ज होगी, जब अब जाके कन्वर्ज हो रही है, वो सीधा रेटिना पे कन्वर्ज हो रही है, उससे पहले नहीं, राइट। सो वी यूज अ कॉनकेव लेंस एंड इफ दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 2 to 3 मार्क्स, दिस इज व्हाट यू नीड टू ड्रॉ। आपको नॉर्मल ह्यूमन आई और ये कॉनकेव लेंस के बाद वाला डायग्राम दोनों बनाना पड़ेगा, और ये बहुत ही ब्यूटीफुली एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सो यू डोंट हैव टू वरी, ठीक है। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। जब एक इंसान की आंखें नॉर्मल होती है, डिफेक्टिव नहीं होती है, तो फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट कितना होता है। ये सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे फनी है कि भाई फार पॉइंट कितना है, कितना दूर देख सकते हो, व्हाट इज योर फारदेस्ट पॉइंट यू कैन सी। हम भाई चांद, तारे, प्लैनेट्स, दूसरी कभी भी दूसरी गैलेक्सी की देख सकते हैं। So that means literally people that we can see really far away. Maybe we can see infinity. We can see really things which are really far away. जो stars आपको दिखती है वो millions and millions and millions of light years दूर होती है। और कितना दूर देखो भाई, जन्नत देखोगे क्या, नहीं ना, correct? So what is the farthest point you can see? Infinity. I can see infinity, right? And what is the nearest point you can see? That is the fundamental question. तो आपको बहुत जगह पे दिख जाएगा कि the near point of a normal human eye is 25 centimeters. पता है आप लोगों को? But why 25 centimeter is the answer question. This also comes up in the board examination, which I would like to explain right now very quickly. क्योंकि आपको पता है कि भाई ये, चलो मान लेते ये आपका ये 25 सेंटीमीटर है ना, मान लेते 25 सेंटीमीटर है ये, लेकिन इसके आगे भी मैं रख दूं, मुझे चीजें ठीक से दिखाई दे रही है, क्लियर ही है। So near point of a human eye is 25 centimeter because I can see things which is 15 centimeter far away from me. So keep it even more closer, like 5 centimeter, things get a bit blurry, but still I'm fine. But here is where the things get start problematic. तो ये मेरे ख्याल से somewhere about 3 to 5 सेंटीमीटर के बीच में होगा मुझे, लेकिन यहाँ तक तो चीजें ठीक से दिखाई दे रही थी। Then why is the near point 25 सेंटीमीटर, not 5 सेंटीमीटर or 7 सेंटीमीटर or something like that? क्योंकि it's not about how closer you can see, it's about how closer you can see without a strain in your eyes. देखोगे 25 सेंटीमीटर, अभी आप इस 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को आप देख सकते हो हजारों घंटे, फर्क नहीं पड़ेगा आपकी आंखों को, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पे रख दूं और यहां पे रखकर मेरे हाथों को देखने की कोशिश करूं मैं कुछ देर के लिए, आपको लगेगा कि आपकी आंखों में थोड़ा सा स्ट्रेन बढ़ रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेन आ रहा है, थोड़ा दर्द होगा आपको, है ना। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों को जब नजदीक देखना होता है, तब आपकी आंखों की जो सिलरी मसल्स होते हैं उस लेंसेज को दबाते हैं, उसका कर्वेचर को कम करते हैं, कर्वेचर बढ़ाते हैं ऐसे दबाकर। तो एक पॉइंट के आगे तो बहुत ज्यादा दबाने लग जाएंगे ना, तो इस वजह से बच्चों आपकी आंखों में स्ट्रेन आता है। So the near point is 25 centimeter because we can see this is the closest distance which we can see without any strain in our eyes. ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखना, it's a very fundamental question. Moving to the last question for today and a very wonderful one. A student has difficulty reading the blackboard while sitting in the last row. What could be the defect the child is suffering from? Of course myopia, दूर का नहीं दिखता है. How can it be corrected? पहला क्वेश्चन था हमारा concave lens. Simple as that, people. I hope all of you guys understood it. So if in case you enjoyed today's session, make sure that you watch out the other videos as well, which I told you human eye के मैं chapter करवा दिया, तो make sure that you check it out and definitely check it out. The link in the description below on the pinned comment to actually make sure that you join the crash courses and every YouTube Pro subscription, YT Pro subscription right now, so that you do not miss out the crash courses or the other courses which are coming up to finish off your syllabus and have a very good revision and score 100% of marks. The coupon code is AKPRO for much more benefits. Bye people, take care. Until the next time, this is Abhishek signing off. Enjoy your life, stay home, stay safe and stay strong. I'll catch you guys in the next one where we're going to talk about another next in-text question for human eye chapter. Peace.